मेकअप और हेयर केयर मेरी फेवरेट कैटेगरी है जब भी मैं नायका पे शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि नायका में बहुत सारे अमेजिंग स्किन केयर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। बट क्योंकि मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव, ऑयली और एक्ने प्रोन है, तो नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे फेस पे ट्राई करना मुझे बहुत ही रिस्की लगता है और मैं बहुत चूजी हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स को खरीदने में और अपने स्किन पे ट्राई करने में। तो मैं यूजुअली अपने नॉर्मल सिंपल रूटीन को फॉलो करना पसंद करती हूँ। बट हाँ, जब बात आती है मेकअप की तो वो मेरी फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि मेकअप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी कैटेगरी सब कैटेगरीज आती है और बहुत सारी डिफरेंट अमेजिंग ब्रांड्स हैं जो मेकअप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। मेकअप के साथ प्ले करना, एक्सपेरिमेंट्स करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना बहुत पसंद है और यूजुअली इन सब चीज़ों से मेरे स्किन में कोई रिएक्शन नहीं होता। और हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीदना सेल के समय एक बहुत अच्छी डील होती है कि यूजुअली अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो सेल बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स जो आपके इंपॉर्टेंस है विश लिस्ट में है लेकिन आपको थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं, वो आप सेल के समय ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुरभि पाटनी। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे मेरे मेकअप और हेयर केयर हॉल के ऊपर। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये हॉल किसी भी तरह का शो ऑफ नहीं है। ये सिर्फ फन, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो है, सो प्लीज़ आप इसे रॉन्ग वे में ना लें। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। मेरा पार्ट 1 मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने खरीदे हैं उसके ऊपर बनाया है, तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिए अगर आपने मेरा स्किन केयर वीडियो नहीं देखा है अभी तक। तो पहले हम चलते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि हेयर केयर के मैंने कुछ 3-4 ही प्रोडक्ट्स लिए हैं और मेकअप के बहुत सारे। सो पहले हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। पहला प्रोडक्ट जो मैंने हेयर केयर हॉल्स में लिया है वो है वेला प्रोफेशनल्स का SP रिकंस्ट्रक्टिव एलिक्सर फॉर केराटिन प्रोटेक्शन। वेला ने अभी 1-2 साल में बहुत ही अमेजिंग हेयर केयर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं और उसमें से एक है ये SP रेंज जो उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। इस रेंज में वेला ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले हैं, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, सिरम, लिविंग कंडीशनर्स और लक्स ऑयल, जो कि ये प्रोडक्ट है जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है नायका का। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स और ब्यूटी ब्लॉगर्स को इस प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए देखा है, तो मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूँ और अपने बालों में ट्राई करूँ। ये एक लक्स ऑयल है, तो इसे आप जस्ट आफ्टर हेयर वॉश भी यूज़ कर सकते हैं और स्टाइल करने से पहले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मेनली रिकंस्ट्रक्टिव एलिक्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशली आपको केराटिन प्रोटेक्शन देता है। आज के समय में यूजुअली लोग हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करना प्रेफर करते हैं। वो लोग या तो हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं या फिर केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, जो कि स्ट्रेटनिंग से थोड़ा कम हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं आपके बालों में, और इसका आपके बालों पे इफ़ेक्ट और स्मूथनिंग लॉन्गिटिविटी ज़्यादा होती है। अगर आपने रिसेंटली या पास्ट में आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, ट्रीटमेंट का इफेक्ट ख़त्म होने के बाद आप इस प्रोडक्ट से अपना केराटिन स्मूथनिंग अपने बालों में कैरी ऑन कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों ने केराटिन ट्रीटमेंट या हेयर स्मूथनिंग कराई है अपने बालों में। ये आपके ड्राई फ्रिजी हेयर को बहुत ही स्मूथ और सैलून लाइक फिनिश देता है। आप अपना बालों में स्टाइलिंग करते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो अगर आप इसे उससे पहले लगाएं तो ये आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक्सोटिक ब्लेंड्स है कई नेचुरल ऑयल्स के, जैसे कि आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, जोजोबाइल, जो कि बालों को पूरी तरह से नरिश करता है और उनको ब्रेकेज से बचाता है और केराटिन ट्रीटमेंट की तरह स्मूथनेस प्रोवाइड करता है आपके बालों में। मैंने इसे अभी तक सिर्फ एक बार यूज़ किया है और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इसे जस्ट मेरे ट्रायल ड्राइड हेयर में यूज़ किया था और मुझे इसका इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिला। मेरे बाल बहुत ही स्मूथ और शाइन टेक्सचर के हो गए। यूजुअली क्या होता है कि इस टाइप के सीरम्स जो कि ऑयल फॉर्म में होते हैं थोड़े, वो आपके बालों को बहुत ऑयली बना देते हैं नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर, बट इस सीरम से मेरे बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुए और बहुत स्मूथ और सिल्की सॉफ्ट हुए। इवन 2-3 दिन हेयर वॉश के बाद भी इसका इफेक्ट मुझे मेरे बालों पे फील हो रहा था, तो अभी तक ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है वेला का फ्यूजन रेंज का शैम्पू और कंडीशनर। ये कुछ इस तरह का सेट अवेलेबल था सेल पे। इसके साथ ये ब्रोशर आता है जिसमें इसकी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं और ये सेट कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें पहला प्रोडक्ट है वेला का फ्यूजन इंटेंस रिपेयर शैम्पू। ये फुल साइज प्रोडक्ट है। ये सेट मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला है। अगर मैं इंडिविजुअली इन दोनों प्रोडक्ट्स को खरीदती तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ता, लेकिन ये सेट बहुत ही वर्थ है, इसलिए मुझे ये परचेज़ बहुत ही वर्थ लगी। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिल्क स्टील। इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये कहता है कि ये आपकी बालों को शाइन देता है एज स्टील
और आपके बालों को स्मूथनेस देता है एज सिल्क। ये ना ही सिर्फ आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ करता है, अगर आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या ब्रेकेज की प्रॉब्लम है या स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो ये आपके बालों की ब्रेकेज को भी रिड्यूस करता है। तो ये एक ओवरऑल रिपेयर शैम्पू है। और साथ ही साथ इसका ये फ्यूजन हेयर मास्क है, ये भी फुल साइज है 150 ml का और ये है 250 ml का। इसमें भी सेम सिल्क स्टील टेक्नोलॉजी यूज हुई है और इन दोनों प्रोडक्ट्स का मेन इंग्रेडिएंट है सिल्क एमिनो एसिड्स, जो कि इसके क्लेम को पूरा करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये परचेज मैंने मेरी मॉम के लिए की है। वो यूजुअली वेला के प्रोडक्ट्स यूज करती आ रही है और जब से वेला ने अपना एसपी रेंज लॉन्च किया उसके बाद से वो उन प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। ये उनका रीपर्चेज आइटम, ये उनका होली ग्रेल प्रोडक्ट्स है। वो ये शैम्पू और कंडीशनर काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रही, तो ये एक स्टॉकअप है। और तीसरा प्रोडक्ट जो मैंने हेयर केयर कैटेगरी में लिया है वो मेरे लिए काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। तो जब मैंने इसके बारे में ऐसे बाय चांस पढ़ा और देखा तो मैंने इसे तुरंत अपनी विश लिस्ट में डाला और सेल आते ही इसे परचेज़ किया। और ये है लॉरियल का मैजिक रीटच स्प्रे इन द शेड डार्क ब्राउन। एक इंस्टेंट रूट कंसीलर स्प्रे है जो कि अप टू 25 यूजेस तक आप यूज़ कर सकते हो। ये 75 ml का प्रोडक्ट 2 कलर्स में आता है, ब्लैक और डार्क ब्राउन। अगर आप इंडियन स्किन टोन को देखें तो यूजुअली ये दोनों कलर यूनिवर्सल शेड्स हैं जो कि मोस्टली सारे लोग यूज़ कर सकते हैं और ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, इसे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट में आपके बॉल्ड स्पॉट्स या फिर आपकी ग्रे हेयर को कवर कर देता है। इसकी सबसे अच्छी बात इसकी लॉन्गेटिविटी है। एक बार यूज़ करने के बाद ये आपके हेयर पे तब तक रहता है जब तक आप अपने हेयर को वॉश नहीं करते, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इस प्रोडक्ट का। क्योंकि यूजुअली इस टाइप के प्रोडक्ट जो कि स्प्रे फॉर्म में होते हैं वो ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी में स्टे नहीं करते हैं, वो जल्दी वॉश आउट हो जाते हैं। ये सिर्फ 3 स्टेप में अपना काम करता है। सबसे पहला शेक, सेकेंड स्टेप स्प्रे और थर्ड स्टेप है स्टे। इसका मतलब ये है कि इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक करना है। उसके बाद इस बॉटल को कम से कम 10 सेंटीमीटर अपने रूट्स या अपने बॉल्ड स्पॉट से दूर रख के फिर स्प्रे करना है और उसके बाद उसे 1 मिनट तक छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से आपके बालों में मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप उसको हाथ से या फोम से अच्छे से मसाज कर सकते हो ताकि अलग से ब्राउन या ब्लैक स्पॉट नहीं लगे बालों पे। ये बहुत ही ईजी और इंस्टेंट सोल्यूशन है आपके ग्रे हेयर के या फिर आपके बॉल्ड स्पॉट्स का। अगर आपको एकदम से कहीं बाहर जाना हो और आपने अपना हेयर कलर नहीं करवाया है काफ़ी टाइम से और आपके ग्रे हेयर्स दिख रहे हैं तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर इस प्रोडक्ट के 2 डिस्क्लेमर हैं कि पहला, आप इसे अपने गीले बालों पे यूज़ नहीं करें, इसे हमेशा सिर्फ ड्राई हेयर पे यूज़ करना है। और दूसरा, यूजुअली स्प्रे प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है, तो इसलिए आपको इसे फायर या हीट एरिया से थोड़ा दूर रखना है। मेरे लिए इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और ये मेरे बहुत काम आने वाला है। तो ये था मेरा हेयर केयर हॉल और अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि मेरा मेकअप हॉल। सो पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है मेबलिन का मैट एंड पोरलेस फिट मी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में मेरा शेड है 228 सॉफ्ट टैन। ये एक कल्ट फेवरेट फाउंडेशन है, ये एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। फाउंडेशंस की रेटिंग में ये टॉप 10 फाउंडेशंस में आता है इंडिया में। इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। मेबलिन का फिट मी रेंज बहुत ही अमेजिंग मेकअप रेंज है। इनके ब्लशर्स, इनके लूज पाउडर्स, इनके कॉम्पैक्ट्स सभी बहुत ही अच्छे हैं और इनके वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग्स है नायका में। मुझे बहुत टाइम से ये फाउंडेशन ट्राई करना था बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फाउंडेशंस थे तो ये मेरी विश लिस्ट में ही रखा हुआ था, लेकिन फाइनली मैंने इस सेल में इसे खरीद लिया। मैंने ये फाउंडेशन इसलिए लिया क्योंकि फर्स्टली जैसे कि मैंने आपको बताया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। हर ब्यूटी ब्लॉगर, यूट्यूबर इसके बारे में बात करता है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो ये यूज़ करते हैं और मुझे रिकमेंड करते थे। और सेकेंडली ये मैट और पोरलेस है जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मुझे यूजुअली नेचुरल फिनिश या मैट फिनिश के फाउंडेशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि ड्यूई या ल्यूमिनस फाउंडेशन। थर्डली ये डे टू डे फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छा है। लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, ये बहुत ही लाइट वेट है। इसमें 18 शेड्स आते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग शेड रेंज है अगर आप देखें तो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कम्प्लेक्शंस के लोग हैं। हर फाउंडेशन में आपको वो परफेक्ट शेड कई बार नहीं मिल पाता है, तो आपको 2 फाउंडेशन का शेड मिक्स मैच करके लगाना पड़ता है या फिर थोड़ा लाइट लगाना पड़ता है या फिर थोड़ा डार्क। बट मेबलिन क्लेम करता है कि आपको अपना परफेक्ट शेड आपके फिट मी रेंज में ज़रूर मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। थर्डली ये 30 ml की बॉटल बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आती है। ये 500 से 600 की रेंज में आती है और सेल में तो ये और भी रिजनेबल अमाउंट में मिल जाएगी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा फॉर डे टू डे वेयर। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है जैसे कि द ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन और डू फेस का बॉन्ड दिस वे फाउंडेशन। और आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अगर आप ये देखेंगे
तो ये बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी भी नहीं है, ये थोड़ा मूसी टेक्सचर में है। अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। ये ब्यूटी स्पंज और ब्रशेस दोनों के साथ इक्वली अच्छा काम करता है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट मैंने खरीदा है वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है इस पूरे मेकअप हॉल में, और वो है पैक का सॉफ्ट मैट क्रीम लिपस्टिक, और इस शेड का नाम है यूनिकॉर्न। और ये देखिए गाइस, इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी और क्लासी है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए। मुझे ऐसे मैग्नेटिक लिड्स वाले लिपस्टिक्स आई डोंट नो क्यों पर बहुत अच्छे लगते हैं। ये मुझे सिमिलर टू शनेल की पैकेजिंग लगता है, बहुत ही बूजी पैकेजिंग है। ये ऐसे देखा जाए तो वेट वाइज भी थोड़ा हेवी है, तो ये पूरी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब आपको मैं ये शेड दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग शेड है। ये एक पिंक मॉवी डे टू डे शेड है, जो कि आप डेली यूज़ में तो लगा ही सकते हैं, और साथ ही साथ आप ओकेजनली ऐसे बाहर जाने पे भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। मुझे पिंक शेड्स यूजुअली लिपस्टिक में लगाना बहुत पसंद है। मुझे ब्राइट पिंक से ज़्यादा इस टाइप के पिंक पसंद आते हैं, तो मुझे ये शेड बहुत पसंद आया। एक दिन इंस्टाग्राम पे मैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर श्रेया जैन का वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने ये शेड यूज़ किया था अपने ट्यूटोरियल में, और मुझे तब से ये शेड बहुत पसंद आया और मैंने तुरंत उसे अपने विश लिस्ट में डाली और सेल के समय परचेज कर ली। इसकी सिर्फ पैकेजिंग या कलर ही अच्छा नहीं है, ओवरऑल इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। ये क्लेम करता है कि ये सॉफ्ट थोड़ी मूसी टेक्सचर की लिपस्टिक है, जो कि आपके लिप्स में बिल्कुल ड्राई फील नहीं होती है। ये काफी पिगमेंटेड है, एक कोटिंग में ही आपको वो पूरा कलर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ये थोड़ा ट्रांसफर प्रूफ है, मैंने इसे ट्राई किया था, बट ये उन लिपस्टिक्स की तरह नहीं है जो आपको हर बार कुछ खाने पे या आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन कर रहे हो, तो आपको बार बार रीअप्लाई करना पड़ रहा है। ये काफी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो मेनली मैंने उसकी पैकेजिंग और इसके लुक की वजह से लिया है, और वो है एन का कैंडी फ्लॉस लिप स्क्रब। मैं यूजुअली अब लिप स्क्रब्स उतना यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बम ज़्यादा पसंद है लिप स्क्रब से। मैं यूजुअली लिप स्क्रब्स नहीं खरीदती हूँ, बट ये देखिए गाइस, ये कितना क्यूट और ब्यूटीफुल है। ये मुझे वो बबल गम और कॉटन कैंडी की याद दिलाता है, और इसकी स्मेल भी बिल्कुल वैसी है। मैंने इसे सिर्फ स्पेशली इसके कलर को देख के लिया है, और इसी वजह से मैं इसको यूज़ भी करने वाली हूँ। और मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। इसमें स्लाइट टिंट है पिंक का, और आप इसमें वो स्क्रब पार्टिकल्स देख सकते हैं फॉर लिप एक्सफोलिएशन। मैंने ये प्रोडक्ट मेनली 3 रीजन की वजह से खरीदा है। पहला, इसका ये बबल गम और कॉटन कैंडी का फ्लेवर और लुक की वजह से, और दूसरा, ये बहुत ही नेचुरल क्लीन प्रोडक्ट है, और तीसरा, इसके इंग्रेडिएंट्स काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें रॉ शुगर, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, बी वैक्स, बबल गम फ्लेवर, कोकम बटर, विटामिन ई, सोया लैक्टिक, हनी एक्सट्रैक्ट, स्वीट आलमंड ऑयल, कितनी सारी चीजें हैं ना, बट सब अच्छी चीजें हैं। इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको लिप स्क्रब खरीदना ही है तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है खरीदने के लिए। ये भी क्लेम करता है कि जिसमें रॉ शुगर है वो आप लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, उससे डेड स्किन सेल निकालता है, और जो आलमंड ऑयल और कोकम बटर है वो आपके लिप्स को नरिश करता है। हनी एक्सट्रैक्ट और विटामिन ई आपकी जो लिप्स में डिकलरेशन हो जाती है उस हटाने में हेल्प करता है। और इसके स्टेप्स ईजी है, आपको बस थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स में लेना है और उसको जेंटली मसाज करना है लिप्स पे, और ये एक्सफोलिएशन के साथ साथ वो पाउटी लुक भी देगा आपके लिप्स को। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उस समय आप अपना लिप प्रोडक्ट लगाने से पहले ये लिप स्क्रब यूज करें, ताकि आपके लिप में वो पाउटी इफेक्ट दिखे। तो मुझे परचेज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगता है मैं इसे बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है के ब्यूटी के नेल पेंस। ये ब्रांड कैटरीना कैफ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि नायका में अवेलेबल है। इसके प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है नायका में, जैसे कि इसका लूज पाउडर, लिप क्रेयॉन्स, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपना हाइलाइटर भी इंट्रोड्यूस किया। इसके नेल पेन 36 शेड्स में आते हैं, फ्रॉम रेड और पिंक से लेके पेस्टल्स, न्यूड्स, डार्क शेड्स, बोल्ड शेड्स, तो बहुत सारे शेड रेंज में आता है। इस बार मैंने पेस्टल शेड्स लिए हैं। पहला है सनरे 02 और दूसरा है फ्लामिंगो 12, और ये शेड मैंने आज अपनी नेल्स पे भी लगा रखे हैं, अगर आप इसका स्वॉच देखना चाहते हैं तो। मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा शाइन प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल भी मैट फिनिश नहीं है, ये ड्राई भी बहुत जल्दी होता है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि मुझ में बिल्कुल पेशेंट नहीं है। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसमें है लेमन पील वाटर, कैल्शियम एंड विटामिन सी, जो कि आपके नेल्स को येलो होने से, ब्रेकेज से और चिप ऑफ होने से बचाता है। ऑल्सो इसमें एवोकाडो ऑयल, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जो कि आपके नेल्स के ओवरऑल टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज में। ये यूजुअली 200 के अंडर
कलर आता है और सेल में आपको और भी कम प्राइस में मिलता है। इन सब बेनिफिट्स के साथ ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक और नेल पेंट मैंने लिया है, वो है OPI का शेड यू आर सच अ बुडापेस्ट। मुझे इस टाइप के पर्पल्स अभी रिसेंटली बहुत पसंद आ रहे हैं, चाहे वो आई शैडो लुक हो या फिर नेल पेंट हो या लिपस्टिक्स में भी मुझे पिंक पर्पल शेड्स बहुत पसंद आ रहे हैं इन दिनों। OPI एक बहुत ही फेमस ब्रांड है नेशनली और इंटरनेशनली भी। इंडिया के हिसाब से ये एक हाई एंड नेल पेंट ब्रांड है। ये 600 प्लस का ये एक नेल पेंट आता है। इसमें सेल में अच्छी डील थी तो मैंने इसे खरीदा। ये भी बहुत ही वास्ट रेंज ऑफ शेड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेड्स, पिंक्स, ब्लूज, ग्रीन। इनके पास हर एक इंडिविजुअल शेड के बहुत सारे शेड रेंज है और ये भी सब टाइप के शेड्स बनाते हैं, जैसे पेस्टल्स, न्यूड्स, गोल्ड, ब्राइट। इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इनके नाम बहुत ही ड्रामेटिक और फैंसी होते हैं। ये सिर्फ प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं है, इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है। ये भी बहुत ही हाई शाइन प्रोवाइड करता है और ये के ब्यूटी से ज़्यादा जल्दी ड्राई आउट होता है नेल्स पे लगाने के बाद। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी, जल्दी से चिप ऑफ नहीं होता है। ये एटलीस्ट 7 to 8 डेज आराम से चलता है अगर आप नॉर्मली कोई काम भी कर रहे हैं तो। और इसलिए मैंने ये सेल में ही परचेज की। और हम नेल पेंट्स की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको ये नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये नेल पेंट नहीं है, ये है लैक्मे का इंस्टा लाइनर वाटर रेसिस्टेंट आईलाइनर। ये मेरा होली ग्रेल आईलाइनर है और इसीलिए ये रीस्टॉक और रीपर्चेज है मेरा इस सेल पे। ये मेरी आई थिंक 7th-8th बॉटल होगी। आईलाइनर मेरे लिए बहुत ही ट्रिकी और डिफिकल्ट स्टेप है पूरे मेकअप की स्टेप्स में, बट ये एक ऐसा स्टेप है जिसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे आईलाइनर लगाना बहुत पसंद है, बट मैं कभी भी दोनों आईज पे सेम लाइनर अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। हमेशा मुझसे गलतियाँ होती है। आई थिंक हो सकता है आप भी यही प्रॉब्लम फेस करते हो मेरी तरह। आईलाइनर बहुत सारे वेरिएशंस में आता है, जैसे कि जेल लाइनर जो आप ब्रश से लगाते हैं, टब्स में आते हैं, और फिर आता है इस तरीके का सॉफ्ट ब्रिसल वाला फ्लेक्सिबल लाइनर ब्रश, लिक्विड लाइनर, एंड देन फिर आता है स्केच लाइनर्स जो कि बहुत ही अच्छा होता है ग्राफिक लाइनर लुक करने के लिए। बट मेरे कैपेबिलिटीज के हिसाब से मुझे ये लाइनर बहुत ईजी पड़ता है एप्लीकेशन के लिए। और मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरा फेवरेट क्यों है। पहले तो आप इसका टिप देखिए, ये काइंड ऑफ नेल पेंट ही है बट लाइनर के फॉर्म में। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है। मैं आपको इसका पिगमेंटेशन और कलर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये सिर्फ वन स्वॉच में आपको डार्क जेट ब्लैक एप्लीकेशन मिलता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ड्राई होने के बाद प्रॉपर मैट फिनिश देता है आपको। ये बिल्कुल भी वो शाइनी ब्लैक लुक नहीं देता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा, इससे आपको बार बार रीटच करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्वाइप में आपको आपका एप्लीकेशन सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। इसकी एक और अच्छी बात ये कि एक वाटर प्रूफ लाइनर। इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा रिजल्ट मिलना विद वाटर प्रूफ फीचर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये 150 से भी कम प्राइस का मिलता है। अगर आप इस टाइप के ब्रशेज यूज़ करना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप इससे एक बार यूज़ करके देखिए। मैं ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ इस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी जब ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, और वो है नायका का जेट इंक लाइनर। ये कुछ ऐसा दिखता है और मैंने इसे स्पेशली इस टिप की वजह से खरीदा था। इसकी टिप देखिए कितनी प्रॉमिसिंग लगती है और कितनी प्रिसाइज, शार्प और एजी है। मुझे कुछ रिसेंटली ग्राफिक आईलाइनर लुक ट्राई करने थे, इसलिए मैंने ये स्केच लाइनर लिया था। बट ये मेरा वन ऑफ द डिसअपॉइंटेड परचेज है, क्योंकि सबसे पहली बार जब ये मुझे मिला तो इसका कैप निकला हुआ था, तो मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। और जब मैंने इसे स्वॉच किया तो इसका पूरा पिगमेंटेशन जा चुका था। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी पैकेजिंग से। और इसका कैप भी देखेंगे तो बहुत लूज है। आप इसे अच्छे से प्रेस करके बंद भी करेंगे तब भी आराम से खुल जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, स्पेशली आईलाइनर जैसे प्रोडक्ट में। मैं आपको एक हैक बताती हूँ कि आपको अपनी सबसे पहले जो जेल लाइनर होते हैं, पॉट लाइनर्स, उसे उल्टा रखना चाहिए। मतलब आपको कैप बेस में रखना चाहिए और इसका जो पॉट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। वैसे ही आपके जो ये इंक लाइनर्स होते हैं, स्केच लाइनर्स, पेन लाइनर्स, उसे भी आपको इन्वर्टेड फॉर्म में रखना है, जैसे कि ये कैप नीचे और उसका बॉडी ऊपर, ताकि उसका सारा इंक उसके टिप पे बना रहे और सब नीचे जाके सेटल डाउन या ड्राई नहीं हो जाए। तो मैंने इसके साथ भी यही किया। मैंने इससे कुछ 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए ऐसे उल्टा रखा, तो मुझे लगा कि उसका जो सारा इंक है वो नीचे आ जाएगा और ये वापस से काम करने लगेगा। बट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये मैंने इस पर 4-5 कोट्स लगाए, उसके बाद भी इसका पिगमेंटेशन देखिए और ये लैक्मे वाले का पिगमेंटेशन देखिए। आपको इसका डिफरेंस दिख जाएगा कि दोनों में कितना अंतर है और दोनों की प्राइस में भी कितना अंतर। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। जब भी मैं कभी नायका के स्टोर पे जाऊँगी तो मैं ज़रूर ये प्रोडक्ट वापस से वहाँ पे ट्राई करके देखना चाहूँगी कि ये इस पैकेजिंग की वजह से मेरा ये काम नहीं कर रहा है कि ये एक्चुअल में प्रोडक्ट उतना वर्थ नहीं है। अभी के लिए मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी है। और अगला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और वो है वेट एंड वाइल्ड का कोल पेंसिल लाइनर, और ये है शेड कॉलिंग यू बफ नेचुरल।
वेट एंड वाइल्ड के भी प्रोडक्ट्स बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। नायका पे भी इसके बहुत सारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इनके आई शेडोज हुए, इनके हाइलाइटर्स बहुत अच्छे हैं, इनके लिप प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे बॉटम से एक नेचुरल या बेज शेड का या क्रीम शेड का वाटर लाइन लाइनर लेना था, क्योंकि जब भी आप कोई स्मोकी आई करते हैं या फिर आप अपनी आईलिड्स पे कोई डार्क शेड लगाते हैं, तो अगर आप उस पर कोई नेचुरल कलर अपने वाटर लाइन पे लगाएंगे तो वो आपकी आई लुक को और पॉप करेगा। यूजुअली अगर आप ब्लैक लाइनर यूज करते हैं तो आपकी आईज थोड़ी छोटी दिखती है, और अगर आप लाइट कलर का लाइनर यूज करते हैं वाटर लाइन पे तो आपकी आईज थोड़ी बड़ी दिखती है। जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। और मेनली आप इसका साइज देखिएगा, इसकी कितना लंबा है। अगर आपको याद हो अपने स्कूल टाइम पे अपन वो अप्सरा और नटराज के पेंसिल्स यूज करते थे जो कि काफी लंबे लंबे होते थे, और हमेशा हम वेट करते थे और उनको छीलते रहते थे कि कब ये पेंसिल खत्म होगा और हमें नई पेंसिल मिलेगी। तो ये वो उस टाइप की लंबी और काफी लॉन्ग लास्टिंग पेंसिल है। ये मुझे आई थिंक लगता है आराम से 1 साल 1.5 साल मुझे चल जाएगी। और अब मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये प्रॉपर नेचुरल न्यूड कलर है जो कि मुझे एक्जैक्टली चाहिए था। ये थोड़ा मूजी टेक्सचर में, ये बिल्कुल भी वो ड्राइंग टेक्सचर नहीं है, तो ये बहुत ही सिल्क सॉफ्ट टेक्सचर है जो कि आराम से आपकी स्मूथली वाटर लाइन में ग्लाइड हो जाएगा, और आई थिंक 1 से 2 कोट में आपकी वाटर लाइन अच्छे से फिल कर देगा। उसका टेक्सचर, उसका फॉर्मुलेशन मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बहुत ज़्यादा वाइटिश और बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन टाइप के शेड्स भी नहीं लगाए थे जो कि अलग से आपकी आईज में पॉप करे और थोड़ी वियर्ड लगे। मुझे इस टाइप का नेचुरल बेज कलर चाहिए था जो मुझे इस वेट एंड वाइल्ड रेंज में मिल गया। ऑल्सो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो ये क्लेम मैं ज़रूर टेस्ट करना चाहूँगी। यूजुअली वाटर लाइन में लगाने वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहते, वो वाटरी होने की वजह से जल्दी मेल्ट ऑफ हो जाते हैं और आपको रीअप्लाई करना पड़ सकता है। मुझे लगता है ये एक काइंड ऑफ नेसेसिटी आइटम है, जैसे कि एक ब्लैक काजल या ब्लैक आईलाइनर हर एक मेकअप किट में होता है या होना चाहिए, वैसे ही मुझे लगता है कि एक नेचुरल बेस लाइनर भी आपके मेकअप किट में ज़रूर होना चाहिए। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। बोले आप किसी और ब्रांड का चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस परचेज से बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो ये थे मेरे मेकअप हॉल और हेयर केयर हॉल। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं ज़रूर उस प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो आपके लिए करूँगी। और आप मुझे नायका से और क्या प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और नायका सेल से आपने अपने लिए क्या चीज़ें ली हैं, मैं ज़रूर उन चीज़ों को ट्राई आउट करना चाहूँगी। और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ अपने सजेशंस और कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के इस वीडियो में जो भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं वो सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं विद ऑल द सेल प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय।